गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। चिंटू और चिंकी बहुत खुश थे। मम्मी पापा ने कहा, इस बार नाना नानी के घर चलो। दोनों ने बैग पैक किए और ट्रेन से रवाना हो गए। गांव का नाम था चंदनपुर। वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, लेकिन शांति बहुत थी। स्टेशन पे नाना इंतज़ार कर रहे थे, पर वो अजीब से लग रहे थे। नानी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका घर बहुत पुराना था, लकड़ी की छत और दीवारों पर दरारें। रात को चिंकी ने आवाज़ सुनी, चिंकी बाहर आओ। उसने खिड़की से देखा, कोई नहीं था। नीम के पेड़ के नीचे कोई झूल रहा था। सुबह उसने चिंटू को बताया, पर चिंटू ने मजाक में उड़ा दिया। तू डर गई है, नानी का घर पुराना है बस। दोपहर को दोनों अटारी में खेलने के लिए गए। वहाँ एक पुराना ट्रंक मिला। उस पर धूल और मकड़ी के जाले थे। उन्होंने ट्रंक खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वही घर था और बीच में खड़ा था एक छोटा बच्चा, बिल्कुल चिंटू जैसा। नीचे लिखा था, चिंटू 1987। नानी अचानक पीछे से आई। वो जोर से चिल्लाई, उस बॉक्स को मत छूना। दोनों डर गए। नानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को चिंटू को फिर वही बच्चा दिखा। वो खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरा खिलौना वापस दो, उसने कहा। चिंटू ने कहा, कौन सा खिलौना? तभी ट्रंक अपने आप खुल गया। अंदर से वही खिलौना कार घूमने लगी। चिंटू ने डरकर नानी को बुलाया, लेकिन नानी सो रही थी, या शायद नानी सो नहीं रही थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। अगले दिन नाना बच्चों को गांव के मंदिर ले गए। वहाँ पे पुजारी ने दोनों को देखा। पुजारी ने डरकर कहा, तो तुम लोग अभी भी उस घर में रहते हो? चिंकी ने पूछा, क्या हुआ हमारे घर को? पुजारी ने बोला, उस घर में 40 साल पहले आग लगी थी। एक बच्चा जल गया था और वो नाना नानी का पोता था। चिंटू और चिंकी सुन रहे थे। पर हमारे नाना नानी तो जिंदा है। पुजारी ने डरकर सर हिलाया। नहीं बेटा, वो तो कई साल पहले उसी आग में सड़कर मर गए थे। दोनों बच्चों का चेहरा सन पड़ गया। उन दोनों ने घर जाने की ठानी, लेकिन गांव का रास्ता गायब था। पेड़ों की दिशा बदल गई थी। घर की छत पर काऊ मंडरा रहे थे। नानी दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, लौट आए? चिंकी ने घबराते हुए कहा, आप जिंदा हैं? नाना ने जोर से हंस के कहा, हम तो सालों से यहीं रहते हैं, अब तुम भी यहीं रहो। दोनों पीछे हट गए, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घड़ी में 12 बज रहे थे। अचानक से लाइट बंद हो गई। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। आरव वापस आ गया। चिंटू के पीछे वो बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तू मेरा खिलौना ले गया था, अब तो तुझे मरना होगा। चिंटू डर गया और भागने लगा। चिंटू ने चिंकी का हाथ पकड़कर भागना चाहा, लेकिन दोनों अचानक से गायब हो गए। ऊपर से नानी की आवाज़ आई, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तभी चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सुबह गांव वाले जब घर पहुंचे तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर कोई भी नहीं था, बस पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। एक तस्वीर दीवार पर नई टंगी हुई थी, उसमें चिंटू और चिंकी थे। तभी गांव वाले डर गए। उन्होंने वो घर सील कर दिया और आज भी वहाँ पर बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। कोई कहता है नानी वहाँ खाना बनाते हुए दिखती हैं। कोई कहता है अभी भी वहाँ पर अटारी में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने वहाँ पर हर तरह की जांच की, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक ट्रंक थी जो अपने आप ही खुलता था और अपने आप ही बंद हो जाता था, और अंदर से आती है कोई फुसफुसाहट, मेरा खिलौना वापस करो। हर साल गर्मी की छुट्टियों में कोई ना कोई गाँव का बच्चा वहाँ जाता और खो जाता। कहते हैं नाना नानी उसे अपना पोता बना लेते हैं। अब गाँव वाले उस घर के पास नहीं जाते और वहाँ उस बोर्ड पर लिखा है, यहाँ समर वेकेशन हमेशा के लिए रहता है।